ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। आज जो सत्संग हम करने वाले हैं, बात हम करने वाले हैं, वो परसों जो हमने सत्संग किया था उसका ही सेकंड भाग है, दूसरा भाग है। और बात तो हमने कर ली थी काफ़ी, लेकिन गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन बाकी रहा उसमें। तो आज हम शुरू ही करेंगे गुरुदेव जी की पुस्तक के अध्ययन से। जो गुरु जी की पुस्तक है, ये देख ले आप एक बार। ये हमारे गुरुदेव जी हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, सिद्ध योग इनकी पुस्तक है। और इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। लगभग आधी पुस्तक के आसपास का अध्ययन हमने किया है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 68वां अध्याय है, हमें सत्य की खोज करनी होगी। इसके विषय में हमने पहले बात थोड़ी की है। तो आज सीधा देखेंगे गुरुदेव जी ने इस विषय पर क्या बात की है। गुरु जी कहते हैं, संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणी माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई भी अंतर न होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है। आत्म भाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है, ऐसी पहले कभी नहीं रही। इस समय विश्व से सतोगुण लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असफल प्रयास है। गुरु जी कहते हैं, पैगंबरवादी अपने आणविक हथियारों का भय दिखाकर ज्यों-ज्यों शांति स्थापित करने का प्रयास तेज कर रहे हैं, अशांति उससे भी तेज गति से फैल रही है। आज विश्व में निरंतर नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज संपूर्ण विश्व को 7-8 बार नष्ट करें उतने हथियार बन चुके हैं। उनसे कोई यह पूछे कि पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दोगे, फिर जब विश्व में प्राणधारी कोई बचेगा ही नहीं, तो बाकी का क्या होगा? प्रभु ने जो शक्ति सृजन के लिए दी थी, उसका उपयोग विध्वंस में करने वाले क्या सेनाओं के यहोवा के कोप से बच सकेंगे? सेनाओं का यहोवा क्या करेगा? उन्हें इस भविष्यवाणी का रोज चिंतन करना चाहिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता। चले तो सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यशायाह 29वां चैप्टर है और 6वां वाक्य है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि विश्व भर में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है, अतः वह शक्ति मानव को शांति से बैठकर सोचने का मौका ही नहीं देती है। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है। कुछ दिन पहले अभी कल की बात है शायद, सत्संग ग्रुप में एक पोस्ट आई थी, प्रदीप भाई ने वो पोस्ट शेयर की थी। उसमें किसी व्यक्ति ने पूछा एआई से कि तुम अगर राक्षस होते तो तुम किस तरह से इंसान को भगवान से दूर करते। तो उसमें फिर एआई ने कुछ 10-1 बिंदु दिए थे, जिसमें उसने बताया था कि अगर वो राक्षस होता तो
मनुष्य को जो है भगवान से किस तरह से दूर करता। तो वो पोस्ट मैंने पूरी पढ़ी, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट थी वैसे तो, लेकिन वो पोस्ट जो थी वो उसका जो प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि कोई कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि अगर तुम राक्षस हो तो तुम कैसे दूर करोगे मनुष्य को इंसान से। तो ये प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है एक्चुअली। आंसर तो ठीक ही है, प्रश्न बन गया तो उसका आंसर जो दिया एआई ने ठीक ही दिया, लेकिन वो प्रश्न जो था वो गलत था। प्रश्न इसलिए गलत था क्योंकि मनुष्य बाहर से जो सोचता है कि मेरे को किसी ने भ्रमित कर दिया, या मेरे को किसी व्यक्ति ने या किसी स्थिति ने या किसी तरह से मैं भगवान से दूर हो गया, बाहर से किसी कारण से मैं दूर हो गया, तो ये जो बात है ये बात सही नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है जो हमें भगवान से दूर भी करती है और भगवान के पास भी करती है। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में दुख आता है, कोई उस दुख को भगवान के विरुद्ध प्रयोग करता है कि भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया, हम भगवान को क्यों पूजे, जो चल रहा है आजकल दुनिया में। और दूसरा ये है कि जब इंसान के जीवन में बड़ा दुख आता है तो वो देखता है स्वयं की तरफ कि मेरे कर्मों के कारण जो है मेरे जीवन में बड़ा दुख आया, अब किसी का हाथ पकड़ना है तो ईश्वर का हाथ पकड़ा जाए, तो वो ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है। तो ये व्यक्ति का स्वयं का चयन होता है कि वो अपने जीवन को क्या दिशा देना चाहता है, तो उसके अंदर क्या है। तो शांति और अशांति दोनों उसके अंदर है, वो अंदर से स्थापित कर सकता है। बाहर से कोई कितना भी बड़ा राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बात ये उठती है कि बाहर की स्थितियां हमें प्रभावित करती हैं कि नहीं करती हैं। ये बात सही है कि बाहर की स्थितियां हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन हर किसी को प्रभावित नहीं करती। बाहर कैसी भी स्थितियां हो उसी व्यक्ति को प्रभावित करेंगी जो व्यक्ति कमजोर है। तो जो अंदर से सशक्त है, जिसका मनोबल अंदर से सशक्त है, जिसके अंदर स्वयं प्रकाश है, उसे बाहर की स्थितियां मैन्युपुलेट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए ये जो पूरी गुरुजी ने लिखा है ये बात कि सत्य क्या है, सत्य की खोज करनी चाहिए, और इसमें यही बात बार बार लिखी आ रही है कि बाहर से शांति स्थापित नहीं हो सकती। बाहर कोई बहुत बड़ी अशांति है, बाहर कोई बहुत बुरे इंसान है, तो हम उन्हें हटाकर, मारकर या उन पर विजय प्राप्त कर कर हम शांति स्थापित कर लेंगे। बाहर से बुरे लोगों को हटा के या बुरी चीज़ों को हटा के हम शांति स्थापित कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। शांति बाहर से सफाई करने से नहीं होगी, अंदर से ही सफाई करने से शांति स्थापित होगी। इसलिए कोई बड़ा देश है, उसने बहुत बड़े न्यूक्लियर बम बना लिए हैं और वो सोचता है कि हम सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे और फिर शांति स्थापित कर देंगे पूरे संसार में, तो ऐसा नहीं होगा। यही बात बार बार गुरुजी लिख रहे हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है, आणविक अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। उनमें शांति ढूंढना मात्र मृग मरीचिका है। भय मिश्रित शांति मानव हृदय में जो वेदना पैदा करती है, उससे अशांति चौगुनी बढ़ती है। तो तुमने किसी को हटा दिया अपने जोर जबरदस्ती से, लेकिन दूसरे व्यक्ति के हृदय में उससे डर प्रकट हो जाएगा, और वो जो डर प्रकट होगा वो शांति नहीं बल्कि आगे जाके उससे 4 गुनी ज्यादा अशांति होगी। तो ये जो आणविक शास्त्र हैं, जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह हैं, इनसे आप कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकते। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही है, जब तक हम सभी उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का प्रयत्न पूरी लगन से नहीं करेंगे, शांति जो है मृग मरीचिका बनी रहेगी। मानव जब तक यह समझकर कि मानव मात्र परमेश्वर की संतान है आचरण नहीं करेगा, तब तक शांति असंभव है। मात्र शांति शांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक संसार के लाखों करोड़ों लोग अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, कार्य सिद्धि असंभव है। बड़ी स्पष्ट सिंपल 4 शब्दों में, 4 लाइनों में बात खत्म कर देते हैं। है तो वैसे आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती है अगर किसी को समझ आ जाए तो जीवन में, कि आत्म जागृति के बिना नहीं होगा काम। आप ध्यान में बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। आप नाम जप रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं करते, जब तक आप अपने हृदय में उस परमेश्वर को नहीं जान लेते कि मैं परमेश्वर का ही अंश हूं, तब तक शांति संभव नहीं है। सत्वगुण आपको थोड़ी समय के लिए शांति दे सकता है, लेकिन
बाहरी शांति ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। अच्छा, फिर कहते हैं वेदांत दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। भारतीय दर्शन के सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में ही अपने अंदर ही की जा सकती है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 23वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर यानी कि त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि का उच्चतम विकास उस परम सत्ता के तद्रूप होना है। जब तक विश्व में ऐसे विकसित लाखों करोड़ों लोग प्रकट नहीं होंगे, शांति असंभव है। देखो, ये भी कितनी सुंदर बात है। हमने कुछ दिन पहले ये भी बात की थी कि कोई एक व्यक्ति का ध्यान लग रहा है, कोई एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को कर रहा है, तो भी इसमें कल्कि की महानता, गुरुदेव की महानता सिद्ध नहीं होगी। जब लाखों करोड़ों लोग स्वयं को आत्म स्वरूप में देखने लग जाएंगे या उनका ध्यान उनको लगने लग जाएगा, तब जाके संसार को पता चलेगा, तब कल्कि की एक्चुअली पुष्टि होगी। अभी हम जितना मर्जी चिल्ला ले वो कल्कि है, ये कल्कि है, वो कल्कि है, वो सिद्ध हो ही नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत, चाहे कल्कि स्वयं आके कितना भी चिल्ला ले, वो नहीं मानेगी दुनिया। और आज मुझे एक व्यक्ति ने आज फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे यही कहा, नाम तो मुझे अभी उनका पूरा याद नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि वो कल्कि हैं। मुझे फ़ोन किया उन्होंने आज, तो उन्होंने कहा कि मैं कल्कि हूँ, मुझे सारी दुनिया ढूंढ रही है, आपका क्या विचार है। तो हमारा क्या विचार हो सकता है? हमने कहा मेरे विचार से तो क्या ही फ़र्क पड़ता है आपको, लेकिन अगर आप कल्कि हो तो फिर आप सिद्ध करो। तो बोले लोग मान नहीं रहे। तो अब हम कहेंगे जब भगवान ही स्वयं मजबूर है, अगर आप भगवान हो, कल्कि हो, आप स्वयं मजबूर हो, तो आप दुनिया की क्या सहायता करोगे? ऐसा कल्कि दुनिया को क्यों चाहिए होगा जो खुद को नहीं मनवा सक रहा है? तो क्या करेंगे? आप किसी को दीक्षा दीजिए, आप किसी को आत्म रूप से साक्षात्कार करवाइए, तो वो बोलेगा आपके बारे में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं गुरुदेव जी के बारे में बोल रहा हूँ कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो कल्कि हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ मिला है, भौतिक रूप से कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं लिया, लेकिन अंदर से मुझे जो है, जो मिल रहा है, जो ये सत्संग आप कर रहे हो, कर रहा हूँ मैं, जो देख रहे हो आप, तो ये सब जो चल रहा है वो उनकी कृपा से चल रहा है। तो मुझे ध्यान का अनुभव हो रहा है, मुझे परिवर्तन का अनुभव हो रहा है, मुझे शरीर से लाभ हो रहा है, मुझे मन से लाभ हो रहा है, प्राण से लाभ हो रहा है। तो मुझे ये लाभ हो रहे हैं, तो मैं गुरु जी के बारे में बोल रहा हूँ कि ये सत्ता है, ये तत्व रूप है, और ये जो तत्व रूप है, ये अपने तत्व से आपको तत्व दर्शन करवा सकते हैं। तो ये तत्वदर्शी संत हैं और ये तत्व दर्शन करवा भी सकते हैं। तत्वदर्शी संत तो हुए हैं, बहुत हुए हैं, जिन्होंने स्वयं को तत्व स्वरूप में प्रकट किया, हमने उन्हें भगवान की संज्ञा दी, ऐसे बहुत संत हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किसी दूसरे व्यक्ति को उस तत्व का ज्ञान दिया? जैसे अष्टावक्र जी ने दिया राजा जनक को। तो राजा जनक अगर किसी का गुणगान करेंगे कि कोई भगवान है, कोई गुरु है, कोई तत्व है, कोई महान है, तो वो अष्टावक्र जी का गुणगान करेंगे, है ना? तो मुझे जो मिला, मुझे जो ध्यान मिला और मुझे जो समझ में आ रही हैं चीज़ें, वो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की वजह से आ रही है, इनकी वजह से आ रही है। तो मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ कि ये है, लेकिन मेरी बात दुनिया क्यों मानेगी? मेरे जैसे लाखों करोड़ों होंगे तब सिद्ध होगा कि ये है। लेकिन अगर गुरुदेव स्वयं अकेले घर घर जाके सबको कहें, लेकिन किसी को कोई परिवर्तन ना दे सकें, तो कोई नहीं मानेगा। तो मैंने उनको यही बात की कि आप मुझे फोन करके अगर बताओगे कि आप कल्कि हैं, आपको दुनिया ढूंढ रही है, तो आप सारी संसार को फोन करेंगे तो कोई क्यों मानेगा? तो वो फिर बात वहीं आ जाती कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम दर्शा नहीं सकते, हम मजबूर हैं। तो फिर आप मजबूर हैं तो फिर
आज के संसार में लोगों को मजबूर भगवान की क्यों जरूरत होगी? जो अपनी सहायता नहीं कर सकता दूसरे को कैसे सहायता दोगे आप? तो ऐसे ये इन्होंने आज फोन किया, इससे पहले भी है कुछ जो अपने आप को बोल रहे हैं, पॉडकास्ट में जाके बोलते हैं कि वो कल्कि है, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। तो क्यों चाहिए? जब आप हमें जागृत नहीं कर सकते, हमें आत्म जागृति, आत्मशक्ति नहीं दे सकते, आत्मज्ञान नहीं दे सकते, साक्षात्कार नहीं करवा सकते सत्य का, तो क्यों क्यों मानेगा आपको? वैसे तो बहुत सारे लोग, मैं भी कल कह दूं, आप खुद आप में से कोई कह देगा, आपको कोई क्यों मानेगा? आप कहेंगे हम नहीं प्रूव कर सकते, फिर तो सारी दुनिया कहेगी कि हम प्रूव नहीं कर सकते लेकिन हम ही है। तो ये तो सही, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो समझदारी की बात नहीं है, ये तो अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। और मैंने इससे पहले भी लोगों को देखा है, कहते हुए सुना है कि वो क्या है, मैं क्या हूं तुम नहीं जानते। तो हमने कहा आप क्या हैं, जानाओ? तो बोले बस ये तो समय बताएगा। तो कब क्या बताएगा? तुम खुद नहीं जानते, तुम्हारा जीवन खुद अस्त व्यस्त है, समय तो तुम्हें बता रहे, तुम पहले ठीक, तुम खुद साक्षात्कार करो, दूसरे को करवाओ तो बात है। लेकिन क्या युग है और ये क्या ही समय है, तो बड़ी अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। तो ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे नाम से कई आएंगे जो अपने आप को कहेंगे कि हम कल्कि हैं, लेकिन तुम यकीन मत करना, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो उन्होंने पूछा उनके शिष्यों ने, तो हम यकीन कैसे करेंगे? तो उन्होंने बताया कि यकीन उस पर करना जो तुम्हें भूत और भविष्य दिखा सके। अगर मैं आपको कहूं कि मैं कल्कि हूं, तो आप मुझसे क्या पूछोगे कि तुम हमें ये शक्ति प्रदान करो कि हम अपने हृदय में ईश्वर को देख सकें, यानी कि आत्म साक्षात्कार कर सकें, आत्मा को जागृत करो, और हमें वो दक्षता दो जिससे हम अनलिमिटेड भूत और भविष्य देख सकें। तो मैं कहूंगा नहीं, वो तो नहीं मैं कर सकता, है ना? तो आपको कहना चाहिए फिर तो आपको नमस्कार है, आप जाओ अपने घर। तो वो आएगा जो जीसस ने कहा, वो आएगा जो आपको ये सब देगा, क्षमता देगा और आपको आत्मदान देगा। तो जो कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप समझ लो कि वो फरेबी है, झूठ बोल रहा है। जो आत्मदान देगा वही है। ठीक, चलो अच्छा, उसके आगे उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि का उच्चतम विकास। फिर एक बात और आती है इसमें कि कल्कि अवतार अंतिम अवतार क्यों होगा? क्योंकि इस श्लोक में आता है कि व्यक्ति अलग अलग स्वरूप में रहता है इस संसार में। कोई भोक्ता है, कोई दृष्टा है, कोई किसी स्थिति में है, अपनी अपनी चेतना के अनुसार है। एक बार किसी ने देवराह बाबा से पूछा कि आपकी स्थिति क्या है, तो देवराह बाबा को आप जानते होंगे, तो उन्होंने कहा ईश्वर लीन स्थिति है बच्चा, ईश्वर लीन स्थिति है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से अलग अलग स्थितियों का वर्णन है। क्या वर्णन है? कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कि मनुष्य उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है, और भर्ता भी है, और भोक्ता भी है, और महेश्वर भी है। और सही बात यह है कि वो देह में होते हुए भी, इस मनुष्य शरीर की देह में होता हुआ भी त्रिगुणातीत भी है। जब वो ये साक्षात्कार कर लेगा कि वो त्रिगुणातीत है, गुणों से पार चला जाएगा, तब वो किस स्वरूप में प्रकट हो जाएगा? परमात्मा के स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। तो इस देह के अंदर ही परमात्मा स्थित है। तो कहते हैं इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि जिस दिन मनुष्य अपने इस उच्चतम विकास को पालेगा कि मैं ही परमात्मा हूं, उस दिन उसका वो अंतिम विकास होगा। तो वो अंतिम विकास कैसे होगा? आत्मा साक्षात्कार, जब कोई आपको आत्मदान देगा। तो जो कल्कि आएगा वो अंतिम विकास करेगा मनुष्य का। तो अंतिम विकास सिर्फ आत्म जागृति से हो सकता है। तो अगर कोई कल्कि आता है, वो तलवार लेके बाहर लड़ता है या कुछ करता है, उसका आत्मा को जगाने का विषय नहीं है, तो वो अंतिम अवतार नहीं हो सकता है। तो किसी को बाहर लड़ते हुए आप देखो, घोड़े तलवार लेते हुए, और वो आत्म जागृति के विषय पर न बात करता हो, तो वो अंतिम अवतार नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य को उसका पूर्ण विकास नहीं दे सकता। तो पूर्ण और आत्मा को दान देने वाला एकमात्र इस संसार में कोई है तो कोई योद्धा नहीं है, वो गुरु है। तो अंतिम अवतार निश्चित रूप से गुरु के स्वरूप में आएगा, गुरु के स्वरूप में आएगा, और वो गुरु आत्मदान देगा और तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार करवाएगा कि तुम जो आत्मा है वही परमात्मा है।
इसलिए वो अंतिम होगा, मनुष्य का पूर्ण विकास होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। कहते हैं हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु यह कार्य देखो क्या लिखा है, कहते हैं मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, लेकिन अंतर्मुखी होंगे कैसे, है ना। तो कहते हैं सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। बस ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। पेन नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम इसको मार्क कर देते। वैसे तो मैं मार्क करता नहीं, लेकिन ये इतना अच्छा है, ये संपूर्ण, ये जीवन का, ये संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है, कल्कि की सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, आज हम बोल रहे हैं, आज कोई कोई मानेगा, लेकिन यही है। क्या कहते हैं, मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। तो ये परंतु वाली जो बात है ना, ये गुरु के कार्य के बिना असंभव है, बस ये कोई जान ले तो बाहर के भ्रमों से बच जाएगा। बाहर कोई तलवार लेके आएगा घोड़े पर, उस भ्रम से बच जाएगा और जान लेगा कि यार ये तो गुरु का कार्य है, किसी योद्धा का नहीं है। मात्र गोविंद से मिलाने वाले को ही सदगुरु की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, जो आपकी आत्मा को जागृत कर दे। गोविंद का मतलब कोई बाहर कोई गोविंद है, बाहर कोई कृष्ण है, उसकी बात नहीं है। मात्र गोविंद को मिलाने वाले का मतलब है आत्मा, आत्मा गोविंद है। मात्र आत्मा को जगाने वाले को ही सदगुरु की संज्ञा, समर्थ सदगुरुदेव की संज्ञा दी जाती है। ठीक उपयुक्त भाषा में ही बाइबल बोलती है। 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 16वें वचन में भगवान ने ही अपने उपयुक्त श्लोक को दोहराते हुए कहा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। मूर्तों के साथ, मूर्तें मतलब मूर्तियां, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे हृदय में ही वो परमात्मा वास करता है। जैसे श्री हरि ने गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय में है। बाइबल में भी वही चीज लिखी हुई है कि हम जीवते परमेश्वर का मंदिर है। वो जीवता हुआ परमेश्वर जो कभी नहीं मरता, जीवता हुआ परमेश्वर जो कभी नहीं मरता। और कौन कभी नहीं मरता? आत्मा नहीं मरती। तो भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं कि मैं हृदय में स्थित हूं, आत्म स्वरूप में, और यही बात यहां पर लिखी हुई है। तो एक ही चीज है ना। फिर कहते हैं उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में ईश्वर के दर्शन संभव है, जिसे मोक्ष कहते हैं। बाइबल इसे अनंत की संज्ञा देती है। प्रकाशित वाक्य 2 के 11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहती है। जो जय पाए उसकी दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। मतलब जो आत्म रूप से जागृत हो जाता है फिर वो कभी नहीं मरता, शरीर की बस मृत्यु होती है। दूसरी मृत्यु क्या कहते हैं? जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जीत जाए, जो हृदय में जागृत हो जाएगा, जय होगी उसकी, उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु नहीं है उसकी। दूसरी मृत्यु का मतलब है कि शरीर की तो एक बार मृत्यु, जैसे जब कोई आत्म रूप से जागृत होता है ना, तो शरीर मृत भय प्रकट होता है। मैंने बोला था ना पीछे कि गुरु के पास आता है तो वो कहता है भाई तू अगर मरने के लिए तैयार है, शरीर भाव में व्यक्ति चेतना को त्यागने में तैयार है, तो तू आत्म चेतना में प्रकट होने के लिए तैयार होगा, मैं कर दूंगा तुझे। तो व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु ही मृत्यु है, ठीक है। और दूसरी मृत्यु कौन सी होगी? शरीर की होगी। तो अगर आप एक ही जीवन में आत्म रूप में जब चेतन होंगे, उस समय आपकी भौतिक मृत्यु होगी,
भौतिक देह भाव की मृत्यु हो जाएगी कि मैं शरीर हूं, ये पहली मृत्यु। फिर आत्म चेतना करते करते आत्म चेतना में आप स्थित हो जाओगे, लेकिन शरीर तो आपका रहेगा क्योंकि शरीर में ही आपने साधना की है। और फिर एक समय आएगा जब शरीर की मृत्यु का समय आएगा, तो ये दूसरी मृत्यु होगी। एक ही जीवन में दूसरी मृत्यु शरीर की होगी, लेकिन शरीर की मृत्यु से आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा कि मेरा शरीर मर रहा है। क्यों? जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर जी ने कहा ना, तो यही दूसरी मृत्यु के विषय में उन्होंने यही कहा है। बाइबल भी वही कहती है कि दूसरी मृत्यु से डर नहीं लगेगा, क्योंकि जीते जी आत्मा का साक्षात्कार हो गया, जीवन का साक्षात्कार हो गया, मृत्यु का साक्षात्कार हो गया। तो जब साधक साधना करते हैं और आत्म जागृति से पहले एक डिप्रेशन आता है, और ये बहुत कठिन, बहुत ही खतरनाक सच्चाई है। और जब वो मृत्यु भय प्रकट होता है तो मरने का डर लगता है, एक आइसोलेशन होती है, अकेलापन हो जाता है, कितनी भी खुशियां हो सब खुशियां बेमायनी हो जाती है। सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं साधकों को, और सभी साधकों को आते हैं। संसार में ऐसा कोई साधक नहीं जिसे सुसाइडल थॉट्स नहीं आते हैं। आजकल जो दुनिया है, जो चल रहा है, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है तो गोली दे रहे हैं। आजकल सभी को डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन साधना में भी ये थॉट आते हैं। जब आदमी आत्म चेतना के रूप में प्रकट होने वाला होता है, तब ये जो देह है, व्यक्तिगत चेतना है, इसकी मृत्यु का समय आता है, और व्यक्ति को स्वयं ये थॉट्स आते हैं और उसे डर बड़ा लगता है। भौतिक रूप में जब सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो इंसान खत्म भी कर देता है अपने आप को, लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो उसे डर बड़ा लगता है साधक को, क्योंकि वो तो मरना नहीं चाहता, साधक मरना नहीं चाहता। तो ये जो थॉट उसके दिमाग में चल रहा है, ये उसको डराने लगता है बहुत ज्यादा। वो डरने लगता है कि ये क्यों आ रहा है मेरे को थॉट, मैं क्या करूं। उसे लगता है कि मुझे डिप्रेशन है, लेकिन असल में वो डिप्रेशन नहीं है। मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, ये बहुत गहरी, गहन, गुप्त बात है, गुप्त रहस्य है। ये कोई नहीं बताएगा आपको खुल के, मैं तो बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आज जो ये स्पेसिफिक बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहुत गुप्त बात है, कोई नहीं बताएगा आपको। सब ये कहेंगे कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, आप डॉक्टर के पास जाओ, ये जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आत्म जागृति के लिए इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, और सभी गुजरते हैं। सभी जो आत्म रूप से जागृत हुआ है, वो शरीर की मृत्यु भय को, शरीर को मरते हुए देख के ही पहुंचा है। और ये सबसे खतरनाक समय है, सबसे बड़ी अंधेरी गुफा है। और ये यहाँ अंतर्मुखी, जिस दिन लोग कहते हैं ना मैं अंतर्मुखी हूं, मुझे नाद सुनाई देता है, जिस दिन तुम अंतर्मुखी हो जाओगे, जप जाप तुमको करेगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम अंतर्मुखी हो गए। तुम जो नाम को जप रहे हो, वो नाम जपते जपते जब जप जाप हो जाएगा, और जप जाप जिस दिन तुम्हें अंदर प्रवेश करवा देगा यहां से, और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम अंदर प्रवेश कर गए। ठीक, अब तुम अंदर प्रवेश कर गए हो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारा जीवन चल रहा है, संसार बाहर चल रहा है, अचानक से आइसोलेशन आ जाएगी आपके जीवन में, डर प्रकट हो जाएगा, भयंकर मृत्यु डर। और मैं ये पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इसके बिना हो ही नहीं सकता काम। यमराज के बिना ये काम हो नहीं सकता। और ये लिखा हुआ है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, जो जय पाए। ये 3 अक्षर हैं बाइबल में लिखे हुए। ये वही बात है जो मैं आपको बता, जो जय पाए, जो जीत जाएगा, जो मृत्यु, जो इस भाव को जीत जाएगा आगे, जो डटा रहेगा, भागेगा नहीं, गुरु को छोड़ के भागेगा नहीं। लोग भाग जाते हैं साधना को छोड़कर, डर के मारे साधना छोड़ देते हैं, डर के मारे कोई हनुमान जी का चला जाता है कि मुझे मृत्यु भय लग रहा है, हनुमान जी की चालीसा पढ़नी शुरू कर देगा, दुर्गा सप्तशती पढ़नी शुरू कर देगा, महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ना शुरू कर देगा, गायत्री पढ़ना शुरू कर देगा कि मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं कोई दूसरा मंत्र करूं, ये गुरुजी ने कहां फंसा दिया, तो उल्टा हो रहा है मेरे साथ। लोग भाग जाते हैं बेटा, कई भाग जाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे इसको। और जैसे ही वो दूसरी साधनाओं में चले जाएंगे, ये डर गायब हो जाएगा उनका,
ये थॉट्स गायब हो जाएंगे उनके, उनको लगेगा हाँ हाँ हनुमान चालीसा से मेरे को ना मुक्ति, मेरे को शांति हो रही है, दुर्गा सप्तशती से हो रही है, दूसरे राम जप से हो रही है, राधा के जप से हो रही है, बड़ी शांति, अब ठीक लग रहा है। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसी रास्ते से जाके आत्म जागृति होनी थी। तुम चाहे इस जीवन में इस रास्ते से, इस अग्निपथ से गुजरो, अगले जीवन में गुजरो, उससे अगले जीवन में चलो, जो भी जीवन आपका अंतिम होगा या अंतिम से पहले वाला होगा, आपको मौत का साक्षात्कार करना ही होगा। और जो डटा रहेगा, डरेगा नहीं, और इसको ये विचार है और विचार तक ही रहना चाहिए, एक्शन में नहीं आना चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी। और मैं जो कह रहा हूं ना आपको, मैं तो बोल रहा हूं इस समय क्योंकि बोलना बड़ा आसान हो गया, अब तो बोलना बड़ा आसान हो गया। लेकिन जब मैं इस दौर से गुजरा हूं ना, जब मेरे जीवन में 2019 में ये जो समय चल रहा था, उस समय बहुत हालत खराब थी, बहुत हालत खराब थी, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताएं, कोई सहायता नहीं हो सकती, और घर वालों को बता नहीं सकते किस दौर से गुजर रहे हैं। बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन हमने कहा कि हमें इतना पता है कि जीवित रहकर ही साधना हो सकती है। और फिर हम ध्यान में भी बैठने नहीं देता था वो विचार। जैसे ध्यान में लगता था, ऐसा लगता था कोई गर्दन काट देगा मेरी। अब आजकल आप किसी को बताओगे ना कि मैं ध्यान में बैठता हूं, मुझे ऐसा लगता है यहां कोई खड़ा है जो मेरी गर्दन काट देगा, तो वो कहेगा भूत है। आजकल इतना भ्रम है सिद्ध योग में, आप कुछ भी कहोगे तो भूत है, मेरे को ऐसा विचार आ रहा है भूत है, मेरी बीमारी नहीं ठीक हो रही भूत है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, लोग थोड़े हंसे, थोड़ों ने कहा ऐसा नहीं करना, लेकिन यही सत्य है। साधना में ये जो युद्ध है साधना में, ये व्यक्ति को नहीं चेतन होने देता। कलयुग में आत्म चेतना कोई साधारण विषय नहीं है। केवल और केवल जो जय पाएगा, जो साहसी होगा, जो डटा रहेगा, जो अंत तक रुका रहेगा, वही अमृतपान करेगा। ऐसा गुरुजी ने भी कहा है, ऐसा पुस्तक में भी लिखा है, ऐसा हम अपने खुद के अनुभव से भी आपको कह रहे हैं कि अपने प्राणों को गुरु के चरणों में रखना पड़ता है कि गुरुजी अब तो बस कोई उम्मीद नहीं। और ये मैं साक्षात्कार से बोल रहा हूं, किताब कोई भाषण नहीं है ये। आप कितनी भी उम्र हो आपकी, समझे आप, कितनी भी उम्र हो, जिस दिन आपका जागृति का समय आ जाएगा, उस दिन आपके जीवन में पहले तो एक भारी भयंकर तूफान आएगा। मानसिक तूफान है वो, शारीरिक तूफान नहीं है। सब तरफ से डरों की बरसात हो, क्योंकि यमराज की स्थिति का ज्ञान होता है आपको। उस समय की बात है जब हम हृदय के पास घूम रहे थे, हृदय ध्यान लग गया हमारा, हम पार कर गए उसको, गेट को पार करने के बाद हृदय में घूम रहे थे, यमराज के क्षेत्र में ही थे उस समय। तो उस समय हमें ये पता चल जाता था कि मृत्यु होने वाली किसी की। यमराज अगर आसपास होता था कहीं, मतलब जैसे मृत्यु हो रही, किसी यमदूत आते हैं ना, तो किसी को लेके जाते हैं, तो यमदूत हैं आसपास, कहीं कोई मरने वाला है तो वेट कर रहे, वो कहीं किसी की छत पर है, कहीं पर है, नज़दीक में है कि ये मरेगा 2 दिन में, या ये मरेगा थोड़े समय में। तो हमको ये बात एहसास हो जाती है कि आसपास कहीं घूम रहे हैं। हालांकि वो समय, वो जो अनुभव रहा, वो बहुत देर तक नहीं रहा, क्योंकि वो अनुभव अच्छा नहीं है। ऐसी शक्तियों से दूर रहना चाहिए। हमें नहीं पता करना भाई कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैंने छोड़ा, मैंने कहा नहीं पता करना, जिसको जो लेके जाना लेके जाओ, हमको मत बताओ कि क्या होने वाला है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग हु इज़ गोइंग टू डाई। तो फिर वो थोड़े समय में बंद हो गया, और ऐसा हुआ भी। हमें ऐसा लग रहा कि ये बस आसपास में ही कोई है, 100 मीटर के दायरे में कोई है, कोई मरेगा। तो देख रहे हैं कि एक दिन बाद कोई मर गया। और फिर दूसरी बार ऐसा लगा कि फिर अब पता भी नहीं है कौन मरेगा, कहाँ मरेगा, किसके घर में मरा, तो नहीं मरा, पता है लेकिन आसपास 100 मीटर के दायरे में। तो फिर दूसरी बार ऐसा ही अनुभव हुआ कि कोई मरेगा। तो फिर हमको थोड़ा लगा कि यार ये अच्छा अनुभव नहीं है, ये दूर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप किसके क्षेत्र में, आपकी चेतना उस समय कहाँ है, किसको फील कर सकते हैं,
ये होता है, ठीक है, ये भौतिक मृत्यु है। लेकिन साधक की भी मृत्यु जीते जी होती है, जीते जी मृत्यु होती है जब वो आत्म रूप में चेतन होता है। और बिना देह के भाव की मृत्यु के आत्म चेतना प्रकट हो नहीं सकती। इसीलिए लिखा है जो जय पाए, जो जीतेगा, जो जीतेगा उसको दूसरी मृत्यु का भय नहीं होगा। एक बार आप उस मृत्यु भय से निकल जाओ, उस थॉट से निकल जाओ कि मैं मर रहा हूं या मैं मरूंगा या मैं मर जाऊं या ऐसा वैसा, उस थॉट से एक बार आप निकल जाओ, आत्म बैठ जाओ, बिना बस गुरु पे भरोसा करके बैठ जाओ कि आपकी है गर्दन, अब आप उतार लो या कोई और उतार ले, गर्दन आपकी, आप उतारो, यमराज उतारे, यमदूत उतारे या कोई भूत उतारे, चुड़ैल उतारे, जिसने उतारनी उतार ले, हम बैठे आंखें बंद करके। तू, तेरे में शक्ति है रक्षा करने की तो मेरी गर्दन की रक्षा कर, तेरे में शक्ति नहीं है तो मैं तो तेरे भरोसे बैठा हूं, जो ले जाएगा उसकी। तो तो ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं ऑफिस में जब ध्यान कर रहा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मार देगा मुझे। तो मैंने पता नहीं मेरे घर वालों को याद है कि नहीं है, तब हम एक रूम में, हमारा एक ही रूम था, वहाँ रहते थे हम। और मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुम जाना नहीं कहीं। इतना डर लगता था कि कोई है, तो किसी की प्रेजेंस में ध्यान करना है। ऑफिस में ध्यान करता था, ऑफिस में पहले तो मैं ध्यान करता था एक खाली रूम में, डर नहीं लगता था। लेकिन जब ये घटना शुरू हुई, ये मृत्यु में प्रकट होने लगा, तो वो उस रूम में मुझे डर लगने लग गया ध्यान करते समय। पूरा होटल था वो जहाँ मैं काम करता था, ऊपर में हमारा ऑफिस था। तो पहले तो मैं सारी लाइटें बंद कर देता था, छोटा नॉर्मल रूम था, तो चिन्नी लाइटें लगी रहती है ना फॉल सीलिंग में, तो मैं बंद करके अंधेरे में गुरुजी की मोबाइल पे फोटो रख के ध्यान करता था। तो डर लगने लगा, तो मैंने वो चिन्नी लाइट जलानी शुरू कर दी कि थोड़ी रोशनी रहेगी। और फिर उससे भी डर नहीं भागा, तो मैंने ट्यूबलाइट जला के पूरी रोशनी रख के फिर मैं ध्यान, फिर भी मैं बीच बीच में आंखें खोल के देखता था कौन है, किधर है, मतलब ध्यान भी नहीं कर सकते थे। अकेले रूम में जाने से मुझे डर लगता था कि वहाँ कोई भूत है क्या, सच कह रहा हूँ मैं ऐसी बात। फिर उसके बाद घर में आया, तो घर में जब बैठता था ध्यान करने के लिए, तो मैं आंखें बंद करते ही मुझे ऐसा लगता था एक पता नहीं कोई मतलब बड़ी शक्ति है, कोई देवी शक्ति है, उसके हाथ में एक बहुत, काली माता के हाथ में रहता है ना गला काटने वाला, तो वो खड़ी है कि तूने आंखें नहीं खोली तो मैं मार दूंगी तुझको। तो ध्यान में आंखें खोल लेता था। फिर एक दिन घर वालों को कहा कि तुम जाना नहीं कहीं, मैं 15 मिनट ध्यान करूंगा, उसके बाद जाना बाजार जहाँ जाना है। तो मैंने आंखें बंद करके मैं ध्यान की, वो पता नहीं कब चले गए, वो चले गए। अब मैं घर में अकेला, ऐसा नहीं कि हमारा घर कोई अलग जगह, वो तो पूरा मोहल्ला है, सब कुछ है। फिर उस दिन हमें ये लगा, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, क्यों डर रहा हूँ मैं इतना। फिर मैंने कहा ठीक है चलो, मैं अब आंखें बंद करता हूँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्दन कौन काटेगा, कौन है, कौन भूत है, प्रेत है, देवी है, शक्ति है, कौन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, और मैं आंखें ध्यान के लिए बंद कर रहा हूँ कि ध्यान 15 मिनट का नहीं, अब मैं आंखें तब खोलूँगा जब मेरे अंदर से डर खत्म होगा। पहले तो अब गर्दन लेके जाओ, पहले तो अब डराना बंद करो, लेके जाओ। मैं आंखें तभी खोलूँगा जब ये डर खत्म हो जाएगा। और फिर मैंने आंखें बंद की, ध्यान किया, आराम से नाम जप रहा हूँ। अब मुझे अपनी गर्दन की चिंता नहीं है। और फिर मेरा ध्यान लगा और मैंने आंखें खोली तो मुझे बड़ी शांति महसूस हुई। उसके बाद वो विचार, डर का विचार आते हुए मुझे दिख जाता है। मेरे को कोई नेगेटिव विचार आएगा, स्वयं के प्रति आएगा, किसी के प्रति आएगा, परिवार के प्रति आएगा, किसी के प्रति आएगा, वो विचार मुझे दिख जाता है, मतलब फील हो जाता है। और मैं उस विचार को रोक सकता हूँ, उस विचार को टर्न अराउंड कर सकता हूँ कि नहीं छोड़ो, चलो और कुछ करता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मैं लड़ने की बात नहीं है कि विचार आ गया हम उससे लड़ रहे हैं, किसी तरह लड़ने की बात नहीं है। विचार आया है और मैंने उसको कहा कि नहीं, दूसरे मैं आई डू नॉट वांट टू एंटरटेन यू, बिकॉज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है और किसके साथ होने वाला है, मुझे इसकी भी चिंता नहीं है। इसीलिए जो होना है ईश्वर की इच्छा से होना है। तो ईश्वर इच्छा बड़ी प्रबल, जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। बस उस समय ईश्वर की हर समय प्रतीति होना, ईश्वर का साक्षात्कार होना और ईश्वर का हर समय महसूस होना, ये घटना वहाँ से शुरू हुई।
कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता, अच्छा या बुरा। तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो भी होता है वो संसार में अच्छा ही होता है। हमें अपने लिए अच्छा बुरा लगता है, ठीक है। तो जो भगवान को मान लेता है कि तेरी इच्छा से हो रहा है ना, तो उसमें बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कभी बुरा नहीं करते, तो सब अच्छा ही करते हैं। फिर वो चीज़ खत्म होगी। तो वो समय 5 साल पहले की बात, अब वो 5 साल बाद भी आप 5 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहले तो बोलने से डरता था, बात भी नहीं कर सकते थे इस विषय में, बात करने में भी डर लगता था। तो तुम कोई नए नहीं हो, तुम कोई पहले नहीं हो, मैं भी कोई पहला नहीं, मैं भी कोई अंतिम नहीं। और नचिकेता जो हुए, उन्होंने भी यही लिखा हुआ कि ना तो मैं पहला हूँ ना ही मैं अंतिम हूँ, मैं बीच में हूँ। मेरे से पहले भी कई आए, मेरे बाद भी कई आएंगे। और हर व्यक्ति को यही बात है, आप पहले नहीं हो जो आत्म जागृति को प्राप्त करोगे, आप अंतिम भी नहीं हो, आपके बाद भी आएंगे, लेकिन रास्ता वही है। और जब आप उस रास्ते पर चलते हो, उसी रास्ते पर चलते हो, तो आपको मालूम होता है कि दूसरे लोग भी इस रास्ते पर चलकर आएंगे, यही अनुभव करेंगे। इसीलिए जब आप सत्संग सुनोगे और आपको वो स्थितियों का अनुभव होगा, जब हम कुछ बोलेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपके साथ वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, या कोई सिद्धि नहीं, ये पता है कि रास्ता है भाई। आप कहीं से आओ, किसी को बोलोगे रास्ते में जरा संभाल के आना, वहाँ गड्ढे बहुत है, वहाँ गड्ढे बहुत है, तो वो रास्ते से संभाल के आना। तो इसमें कोई दिव्य शक्ति वाली बात नहीं, आप उस रास्ते से आए हुए हो। तो ये जो लिखा हुआ है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी, इनको मालूम है कि पहली मृत्यु से हानि हो रही है, और वहां उस हानि पर विजय प्राप्त करके ही वो आएगा, तभी उसको शरीर की मृत्यु का भय नहीं होगा। तो ये जिसने लिखा है उसको मालूम है कि मृत्यु भय क्या होता है, हानि क्या होता है। अब चाहे वो जीसस ने लिखा हो, गुरुदेव ने लिखा हो, किसी ने भी लिखा हो, लिखने के लिए साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान साक्षात्कार से प्राप्त होता है, किताबों में ज्ञान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ना, हमें ज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। जिस दिन आत्म साक्षात्कार होगा उस दिन तुम्हारा जीवन अग्निपथ हो जाएगा। हर चीज का अनुभव करना पड़ेगा, तमोगुण का अनुभव करना पड़ेगा, रजोगुण का अनुभव करना पड़ेगा, सतोगुण का भी अनुभव करना पड़ेगा, क्रोध का अनुभव करना पड़ेगा, वासना का अनुभव करना पड़ेगा, ईर्ष्या का अनुभव करना पड़ेगा। ये बिना अनुभव हुए तुम इनको नहीं जान सकते। जैसे सर्दी गर्मी का अनुभव होता है कि हाँ सर्दी है, कुछ पहन लेते हैं, शरीर को सर्दी लगती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, क्यों? क्योंकि अनुभव हो रहा है। गर्मी का अनुभव होता है तो पंखा चला लिया, एसी चला लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, भूख लगी तो खाना खाया, क्यों? क्योंकि अनुभव हो रहा है। इसी तरह ईश्वर भी अनुभव किया जाता है। विवेकानंद ने पूछा श्री रामकृष्ण परमहंस से, और हम इतने सालों तक सोचते रहे कि यार ये कैसे, क्या संभव है। तो विवेकानंद ने पूछा था श्री रामकृष्ण परमहंस से कि क्या ईश्वर को साक्षात्कार करना, प्रत्यक्ष अनुभव करना संभव है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था हाँ, मैं तो हर समय कर रहा हूँ, तुम्हें भी करवा सकता हूँ। तो मैं बहुत वर्षों तक ये सोचता रहा कि जब उन्होंने विवेकानंद को साक्षात्कार करवाया तो क्या विवेकानंद ने सामने श्री हरि को देखा? जैसे कहते हैं ना, काली का साक्षात्कार होता था, रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली का साक्षात्कार होता था, वो उनसे बातें करते थे, प्रत्यक्ष देख सकते थे उनको। तो ये कैसे संभव है कि वो उन्हें दिख रही हैं लेकिन दूसरे को नहीं दिख रही? भगवान की शक्ति है, भगवान जिसको दिख रहे हैं, जिसको दिखना चाह रहे हैं उसी को दिख रहे हैं, ऐसे कि भगवान की शक्ति है। एक विषय आता है, भगवान श्री हरि पांडवों की तरफ से जाते हैं, दुर्योधन उनकी सभा में जाते हैं, कौरवों की सभा में। तो कौरवों की सभा में जाके कहते हैं कि मैं किसी की तरफ से नहीं आया, मैं तो शांति दूत बन के आया हूँ कि युद्ध ना हो। तो दुर्योधन बड़ा उदंड है, वो उनको कहता कि हम तुम्हें बांध लेंगे। तो बोले अच्छा तुम मुझे बांधोगे तो बांधो, कैद करोगे तो करो। तो उस समय वो अपना एक स्वरूप, विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिसको देखकर वहाँ के सभा में जितने भी बैठे होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं सारे। और उनमें से शायद धृतराष्ट्र, विदुर और कोई होंगे, भीष्म पितामह शायद
या युधिष्ठिर, 2-3 लोग जो रहते हैं वो बेहोश नहीं होते, वो जगह रहते हैं और भगवान वहाँ से निकलते हैं। तो ये कैसे संभव हो गया कि किसी को दिख रहे हैं भगवान, रामकृष्ण परमहंस को दिख रहे हैं, कहते हैं मैं विवेकानंद को भी दिखा सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वो सचमुच अभी देखो, आप किसी किसी का अनुभव सुनोगे ना, हमारे जो सिद्ध युग में आप खास करके बच्चों का अनुभव सुनो, तो इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं कि क्या, बोले गुरुदेव मुझे दिखते हैं, ऐसे सामने खड़े दिखते हैं। तो दूसरे लोग ये सोचते हैं यार बच्चा कितना दिव्य है, बच्चा कितना दिव्य है, इसको साक्षात दिख रहे हैं। लेकिन अभी जिसे साक्षात्कार नहीं है, जिसे मालूम नहीं है कि साक्षात्कार सामने वो खड़े हैं और उनको देखना कैसा है, जिसने नहीं देखा उसके लिए ये रहस्य बना रहता है। और जिसे मालूम है कि साक्षात्कार कैसे होता है, ईश्वर की प्रेजेंस कैसे महसूस होती है, ईश्वर सामने खड़ा है, उसको देखना कैसे है, उसको साक्षात्कार कैसे करना है, जिसको हो जाता है वही जानता है कि ये बच्चा भ्रम में है। कोई कह रहा है मैं सामने देख रहा हूं ईश्वर को, भ्रम में है। ईश्वर को देखने वाली ये चमड़े की आंखें नहीं है। चमड़े की आंखों से कभी किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। अगर चमड़े की आंखों से दिखता तो सभी को दिखता। लेकिन वो दृष्टि अर्जुन को भी भगवान ने कहा था, जब वो उसको कह रहे थे कि देख मेरा विराट स्वरूप देख अर्जुन, तो अर्जुन बोले देख रहा है? तो अर्जुन आंखों को मलता वो पूछता है आप तो वैसे ही हो जैसे दिख रहे थे, क्या इसमें विराटता क्या है? तो बोलते तू इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता। तब उन्होंने उसे दिव्य दृष्टि दी। यही दिव्य दृष्टि उनको भी मिली, संजय को भी मिली। संजय ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा राजमहल में बैठकर और बताता रहा धृतराष्ट्र जी को कि क्या हुआ। तो वो क्या था, कौन सी आंखों से देख रहा था? दिव्य दृष्टि क्या है? ये जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक ना तो आपको बताया जा सकता है, क्योंकि अगर बताया ही जा सकता तो कहीं ना कहीं तो बताया होता, तो समझना आसान हो जाता। ये तो जब तक आपको नहीं मिलती, जब तक आपको नहीं दिखती चीज़ें, तब तक इसको बताया नहीं जा सकता। और भगवान को साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभूति संभव है और हर जगह उसकी अनुभूति की जा सकती है। वो हर दिशा में, हर जगह, हर समय प्रस्तुत है। उसको ना तो कहीं जाना है ना कहीं आना है, वो हर दिशा, हर समय है। और संतों का व्यवहार संतों जैसा क्यों होता है? क्यों 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 कहते हैं कि ये एक अच्छा संत है? बोलो, कि वो बहुत अच्छे हैं इसलिए? नहीं। सूर्य समय पर उगता है, सूर्य रोशनी दे रहा है, चंद्र रोशनी दे रहा है, ऋतुएं आ रही हैं, साल बदल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, दिन रात हो रहा है, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? यमराज अपना काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? किसकी नौकरी है? जिसको भगवान का साक्षात्कार और प्रेजेंस हर समय होने लग जाती है वही संत है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं चाहे कुछ बोलूं बाहर से या मेरे अंदर से, वो मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, सुन रहा है मुझे। जिसको इस बात पर पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है वो संत हो जाता है। फिर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर को लोग अवॉइड करते हैं। मंदिरों में जाके भी लोग फोन करते हैं, झूठ बोलेंगे, मंदिरों में जाके भी बहुत झूठ बोलते हैं, मंदिर में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। लेकिन एक संत को ऐसी जगह ले जाओ जहां भगवान का कोई चिन्ह ही ना हो और उसको बोलो अभी तो यहाँ कोई नहीं है, झूठ बोल दो, नहीं बोलेगा। ईश्वर सब जगह है, सब जगह है, ऐसी कुछ अंदर भी बाहर। और जिसको ये बात महसूस होने लग जाती है उसी का जीवन परिवर्तित होता है। लेकिन आपको महसूस होगा कैसे? अगर अभी आप हट से सोच लो कि चलो मैं भी यही करूंगा कि ईश्वर हर जगह है, मैं सत्य बोलूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा आपके मानने से या हट से संभव होता तो आत्म जागृति का कोई विषय नहीं है, जरूरत नहीं है फिर उसकी, क्योंकि हट से ही मनुष्य ऐसा कर सकता है। ये तो तभी संभव होता है जब वो आत्म रूप से अंदर प्रकट होता है, तब पता चलता है कि अंदर है। और वहां तक, ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको इस भय से जाना ही पड़ता है कि मैं नहीं मर सकता, और मरा भी तो ईश्वर की इच्छा होगी। आदमी डरता है, भागता है कि मरना नहीं है, लेकिन जब वो ये सोचता है कि मेरा मरण भी ईश्वर की इच्छा ही है
किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है। कोई बीमारी नहीं मार सकती, कोई रोग नहीं मार सकता। ईश्वर की इच्छा ही पालती है, जन्म देती है और मारती है। तो किस बात का भय? गुरु जी कहते हैं लोग, माया का अंतिम प्रहार है मृत्यु। और ये जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ ना, जो आप जाओगे मृत्यु भय प्रकट होगा, ये माया का अंतिम प्रहार है। तो गुरु जी कहते हैं कि माया का अंतिम प्रहार है मृत्यु। तो जो डरता है उसे डराती है माया, बहुत डराती है। एक ही जन्म में कई बार मारती है। भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, वो कहीं नहीं रुकता। इतना भगाती है माया उसको। और जो नहीं डरता, फिर माया उसके पीछे नहीं आती, नहीं आती। तो अगर आपको मालूम है कि जिस दिन मृत्यु आनी है उस दिन तो कोई नहीं बचा सकता, तो जो चीज जब आनी है निश्चित है, तो फिर तुम डरते क्यों? डरने की क्या ही बात है? कोई बात ही नहीं है। रोक सको तो डरो कि हाँ अभी मैं तैयार रहना, वो आएगी तो मैं उसे रोकूंगा। रोक तो नहीं सकते। तो ये बात है, जो जय पाएगा, जो डटा रहेगा अपने ये जो चल रहा है इससे निकलो बाहर। निकलो बाहर मतलब बस मंत्र जपो और ध्यान करो, साधना छोड़ के मत जाना, भागना नहीं। ये समर्थ सदगुरुदेव हैं और यही वो रास्ता है जहां से तुम जय पाओगे। कहते हैं शब्द के रूप में परिवर्तित हो सकता है। कौन? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी, शब्द के रूप में परिवर्तित हो सकता है। यह बात मात्र वेदांत दर्शन ही कहता है। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत मात्र हमारे दर्शन की ही देन है। विश्व में इस दिव्य ज्ञान का दान भारत अनादिकाल से करता आया है और करता रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में गीता के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविध स्मृतः ब्राह्मण स्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरः। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के अनादिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर्गलोक की है। स्वर्गलोक नहीं कहा गया, स्वरलोक। स्वर मतलब स्वर। उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं वह प्रकाश प्रद शब्द अजर अमर है, अनादि अनंत है। कुछ दिन पहले एक सत्संग हुआ था, उस सत्संग का नाम ही है प्रकाश प्रद शब्द। उसमें इसकी डिटेल आपको मिलेगी। पातंजलि योग दर्शन में भी ऋषि ने कहा है, हरि नाम के जप के बिना कैवल्य पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग सिद्धि नहीं हो सकती। समाधिपाद के 24 से लेकर 29 तक के श्लोकों में ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से विघ्नों का अभाव और आत्म साक्षात्कार की बात कही है। ऋषि कहता है, कलेश, कर्म, विपाक और आशाएं इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों में उत्तम है वह ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज यानी कि कारण अर्थात ज्ञान निरीतिशय है। वह ईश्वर सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं। सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु काल से अवच्छेद है। गीता के 8वें अध्याय के 17वां श्लोक है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओम है। उस नाम का जप, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन से ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। तो जो काल से भी जो परे है, जो जिसको काल भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ, ठीक है, समय के साथ जो नहीं मरता, वो है शब्द। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10वें अध्याय के
25वें श्लोक में नाम जप को अपना स्वरूप बताते हुए उसे सर्वोत्तम यज्ञ की संज्ञा देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। महाभारत में भी हरि नाम के जप को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा देते हुए कहा है, जपस्तु सर्वाधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते, अहिंसया च भूतानाम जप यज्ञः प्रवर्तते। समस्त धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि जप यज्ञ बिना किसी हिंसा के पूरा होता है। यहूदियों के यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में भी कहा है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ 2 समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकिया जो अंतरिक्ष के ऊपर है। आय हाय, क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है। और ये बात जो है ये पहली बात नहीं है, ये बात वैसे ही हमारे वैदिक ऋषियों ने पहले कह रखी है। हमारे वेदांतों में ये बात मेंशन है अलग स्वरूप में। अच्छा, ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी जैसे गीता में ओम को ईश्वर का प्रतीक माना है, शब्द ही को परमात्मा की संज्ञा दी गई है। अच्छा, पहले तो इसका हम आपको अर्थ इसमें तो नहीं दिया, इसका अर्थ हम बता देते हैं आपको। क्या है ये जो हमने पढ़ा अभी कि समुद्र के ऊपर में अंधकार था, ठीक है। फिर क्या किया, उसमें ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष में से विभक्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ 2 समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकिया जो अंतरिक्ष के ऊपर है। तो ये हमारे वैदिक ऋषियों ने भी ये बात कही, गुरुजी ने भी ये बात कही है कि हमारे ऋषियों ने इस शरीर के मुख्य रूप से 2 भाग देखे, 2 भागों में ये शरीर है। एक तो आज्ञा चक्र से नीचे नीचे, जहां पर विद्या के ऊपर अविद्या का प्रभाव है, और एक आज्ञा चक्र से ऊपर ऊपर, जहां पर अविद्या के ऊपर विद्या का स्थान है। मतलब इससे ऊपर विद्या है, इसके नीचे अविद्या है, लेकिन है दोनों माया के। समझे आप? विद्या और अविद्या प्रकृति से ही प्रकट होती है, लेकिन विद्या का लोक अलग है। विद्या से ही अविद्या पर विजय प्राप्त की जाती है। ईड़ा पिंगला जो है ये संसार की भौतिक जगत में रहने वाले योगी जो होते हैं, हठ योगी जो होते हैं, जो ईड़ा पिंगला के सहारे यहाँ तक उठ जाते हैं ऊपर तक, ठीक है, लेकिन आत्म रूप से नहीं जागृत होते। लेकिन दूसरा लोक, जो दूसरी नाड़ी जो दूसरे लोक में पहुंचती है, वो हृदय से जुड़ी हुई है, उसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो अगर आपको दूसरी तरफ जाना है, ठीक है, परमात्मा की तरफ जाना, तो परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। तो बाइबल में भी लिखा है, until you be born again you cannot see the kingdom of the God। जब तक आप दूसरा जन्म नहीं लेते, भगवान के साम्राज्य को नहीं देख सकते। तो वही बात आ गई ना, जो जय पाएगा वो जाएगा, वो देखेगा। तो यहाँ से जब व्यक्ति प्रवेश करता है अंदर, तो हृदय तक पहुंचता है, यहाँ तक सूक्ष्म हृदय तक, और वहां पर द्वार खुलता है, वहां पर आत्मा विराजमान है, वहां से भगवान का साम्राज्य शुरू होता है। और वो आपके शरीर में कहां से शुरू होता है? आपके दूसरे शरीर से शुरू होता है। भगवान का साम्राज्य आपके दूसरे शरीर से शुरू होता है, वो है प्राणमय कोश या भावमय शरीर, ठीक है, प्राणमय शरीर है वो आपका। इस शरीर की मृत्यु होती है जब आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन प्राण की मृत्यु नहीं होती। जो इस शरीर को छोड़ के जाता है वो प्राण है, और वही प्राण दूसरे शरीर को धारण करता है। वही प्राण जो है वो जीव को लेके घूमता रहता है। तो जीव सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर भाव में रहता है, लेकिन जीव चार है। जीव 4 चीजों को मिलके बनता है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि। इन चारों का गूथा हुआ मिश्रण जीव है। और ये जो चारों आवरण है, ये जो चढ़े रहते हैं, इनके अंदर जो 3 आवरण रहते हैं, वो है सत्य, चित्त और आनंद। ये सच्चिदानंद घन है, ये परमात्मा है। तो परमात्मा के ऊपर जब ये 4 आवरण चढ़ जाते हैं, आत्मा के ऊपर में, सत्य, चित्त, आनंद के ऊपर में जब ये 4 आवरण चढ़ जाते हैं,
बुद्धि का, मन का, प्राण का और शरीर का, तब वो कहलाता है जीवात्मा। तो शरीर एक खाली हट जाता है, लेकिन 3 आवरण जो हैं प्राण, मन और शरीर के, वो सच्चिदानंद पर रहते हैं। तो वो घूमता रहता है, जन्म लेता रहता है, तो उसे कहते हैं जीवात्मा भटक रही है, जीवात्मा भटकती हुई आत्मा ना, तो वो जीवात्मा है। लेकिन जब शरीर रहता है तो उसे जीवात्मा नहीं कहते, तब उसे क्या कहते हैं? हाँ, तब उसे कहते हैं जीव। मैं एक जीव हूं, तुम एक जीव हो। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तब हम जो जाएंगे तो कहेंगे अरे जीवात्मा जा रहा है, तब जीव नहीं कहेंगे। और सुषुम्ना में प्रवेश कर गया तो प्राण में प्रवेश कर गया, अब जीव का लेयर उतरना शुरू होगा। पहले से स्वामित्व, जब वो प्राण को जीत लेगा, शरीर को जीत लिया तो प्राण में चला गया, प्राण को जीत लिया तो स्वामी हो जाएगा, मन को जीत लिया तो संसार को जीत लेगा। ठीक है। और बुद्धि तो इनलाइट होती है, बुद्धि का तो अपना अस्तित्व नहीं है, बुद्धि तो संसार में रहने के लिए है। तो मन को जीत लिया तो जगत को जीत लिया। ठीक है। और जिसने जगत को जीत लिया फिर वो कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। बड़ी सुंदर चीज़ है और बड़ी साधारण, बड़ी सरल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सरल है। तो ये जो बातें लिखी हुई है ना, ये कोई मतलब कोई बहुत है तो गुप्त है वैसे, जिसको साक्षात्कार हो जाएगा उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला था इन्होंने, क्या बात चल रही थी भाई? यहाँ बात चल रही थी हाँ, तो 2, ये जो बाइबल में लिखा हुआ है कि 2 अंतरिक्ष हो गए, क्या 2 समुद्र हो गए, एक अंतरिक्ष, एक नीचे शरीर, एक ऊपर, दोनों लेकिन उसके ही भाग है। ठीक है। ऊपर परमात्मा का साम्राज्य, ध्यान है, ये सब है, लेकिन द्वैतवाद है। आज्ञा चक्र में भी द्वैतवाद है, क्योंकि ध्यान भी द्वैतवाद है, समाधि भी द्वैतवाद है। तो ये ध्यान समाधि इसके ऊपर है। द्वैतवाद है मतलब 2 है, एक मैं और परमात्मा जिसके साथ मेरा योग हो रहा है। ठीक है। और नीचे आने से तो जीव रह जाता है, परमात्मा इससे ऊपर महसूस होता है। उसके आगे चलते चलो। कहते हैं कि एक घंटा हो गया। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी जैसे गीता में ओम को ईश्वर का प्रतीक माना है, शब्द को ही परमात्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। बाइबल में भी शब्द को ही ईश्वर माना है और गीता में भी ओम को ही ईश्वर माना है, जो अकाली है, काल के अंतर्गत नहीं आता है। सेंट जॉन के 1 चैप्टर 1 होगा और वचन 1 से 4 में कहा है। पहला वचन है, आदि में वचन यानी कि शब्द था, और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था, और वचन यानी कि शब्द परमेश्वर था। मतलब शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही परमेश्वर के साथ है, और बाद भी है, पहले भी है, शब्द ही है। फिर दूसरे में क्या कहा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ठीक है। तो आदि में भी परमेश्वर के साथ शब्द था। फिर तीसरे वचन में कहते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ शब्द की सृष्टि है। इसे हम भी कहते हैं ना, शब्द से सृष्टि की रचना हुई है। शब्द को पकड़ के वापस अपने सोर्स तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए नाम जप की महिमा है। फिर चौथा क्या है, उस शब्द में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, जिसे शब्द ब्रह्म कहा गया, प्रकाशप्रद शब्द कहा गया। तो शब्द से जो प्रकाश प्रकट हो रहा है वही मनुष्यों के जीवन का कारण है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो शब्द क्या है, उसका घर है। जैसे मेरा ये घर है, मैं इसके अंदर रहता हूँ, किसी को मेरे तक पहुँचना है। ठीक है। तो कोई बैठा है, अमेरिका में बैठा है, जापान में बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो उसको मेरे को कुछ भेजना है, चिट्ठी। तो चिट्ठी लिख दिया उसने, जो लिखना है, संदेश लिख दिया, और ऊपर में एड्रेस लिख देगा। पहले इंडिया, फिर इंडिया में कहाँ, कलकत्ता, फिर कलकत्ता में कहाँ, जहाँ पर मेरा घर है, फिर वहाँ का एड्रेस, फिर वहाँ का वो नंबर, मकान नंबर, वो सब लिख देगा, और वो डायरेक्ट अमेरिका से मेरे तक पहुँच जाएगी चिट्ठी। तो अगर आपको परमात्मा तक पहुँचना है तो शब्द है उसका घर, उस शब्द को पकड़ना होगा, और शब्द ले जाएगा वहाँ तक। उस शब्द घुल जाएगा, उसमें से प्रकाश जो है प्रकट होता है, परमात्मा। फिर कहते हैं, अच्छा फिर आगे, मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए उसे कर्मकांड वाले यज्ञों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ और आत्मा का कल्याण करने वाला कहा है। ठीक है। तो कहते हैं, क्या लिखा है उसमें, दर्श पूर्ण मास रूप कर्म यज्ञों की उपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा। उपांशु जप
100 गुणा और मानस जप सहस्र गुणा श्रेष्ठ है। कर्म यज्ञ के 4 पाक यज्ञ हैं, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। क्या लिखा है, फिर से सुन लो। कहते हैं दर्श पूर्ण मास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। फिर उपांशु जप 100 गुना और मानस जप सहस्र गुना श्रेष्ठ है। ठीक। फिर कर्म यज्ञ के 4 पाक यज्ञ हैं कर्म यज्ञ के, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। जप यज्ञ का 16वां अंश भी नहीं है कर्म यज्ञ। फिर ईश्वर के नाम जप से जो दिव्य आनंद साधक को निरंतर आता है, उसे संतों ने अपनी भाषा में नाम कुमारी की संज्ञा दी है। इस संबंध में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत श्री कबीरदास जी महाराज ने भी कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाया। अतः कहते हैं कि नाम भांग दतूरा खाओगे तो सुबह उतर जाएगा, लेकिन अगर नाम कुमारी का नशा चढ़ गया तो सुबह उतरता नहीं है, वो 100 गुना हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः जब तक यह नाम कुमारी संपूर्ण विश्व को आनंदित नहीं कर देती, शांति केवल कल्पना ही होगी। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का अत्यधिक महत्व है। शक्तिपात दीक्षा हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। यह गुरुओं द्वारा दी जाने वाली गुप्त दीक्षा है, जो आदिकाल से गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। गुरु शक्तिपात द्वारा साधक की कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह दिव्य ज्ञान मात्र हमारे ऋषियों की ही देन है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्य व्यवस्थितम। यानी कि जो कुछ भी शरीर में है वही बाहर है, और ये गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु की कृपा से ही ये जानकारी आपको होगी। सारे शरीर, सारे जो भी तीर्थ स्थान है, देव हैं, सब कुछ शरीर के अंदर है। श्री नानक देव जी कहते हैं, सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कवणु बुझे विधि जाने। तो कहते हैं सागर बूंद में है और बूंद में ही सागर है। कौन सी विधि से यह जाना जाएगा? कौन सी विधि से जाना जाएगा? ध्यान जप की विधि से जाना जाएगा। बूंद समानी समंद में, यह जाने सब कोई, समंद समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। कुछ दिन पहले हमने इस पर बात की थी, याद है? जो सत्संग नियमित देखते हैं उनको याद होगा कि जब आत्मा जागृत होती है तो परमात्मा आपके अंदर समाता है। जब परमात्मा डिसेंट करता है, आपके अंदर प्रकट होने लग जाता है, तब बूंद के अंदर समंदर प्रकट होने लग जाता है। तब आपका रूपांतरण ईश्वर में होना शुरू हो जाता है। तो आपका रूपांतरण, मनुष्य का रूपांतरण, आत्मा का रूपांतरण परमात्मा में जब होने लग जाता है, तब समंदर बूंद में समाने लगता है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को विराट स्वरूप प्रमाणित करके उसके अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखा। इसके जन्मदाता परमेश्वर का स्थान सहस्रार में, यानी कि यहाँ, और उसकी पराशक्ति कुंडलिनी का स्थान मूलाधार के पास है। इन्हीं दोनों के कारण ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। साधक की कुंडलिनी चेतन होकर सहस्रार में लय हो जाती है। उसी का नाम मोक्ष है, उसी को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। इसी सिद्धांत के अनुसार संत सदगुरुदेव शक्तिपात दीक्षा से साधक की कुंडलिनी को जागृत करके सहस्रार में पहुंचाते हैं। शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब क्या होता है? इस संबंध में कहा है, ये स्वात्मा राम हठ योग प्रदीपिका की कुछ लाइनें हैं, जिसमें लिखा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी भिद्यंती ग्रंथयो अपिच। कहते हैं जब सदगुरु गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का भेदन करते हुए वो ऊपर पहुंचती है। जागृत हुई कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में से होकर ऊर्ध्व गमन करने लगती है। वह 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र और तीनों ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि का भेदन करती हैं और अंत में समाधि स्थिति, जो कि समतबोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। परंतु विश्व का कोई भी दर्शन क्रियात्मक ढंग से मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित नहीं करता है। यह अद्वितीय दिव्य ज्ञान तो मात्र सनातन धर्म वेदांत दर्शन की ही देन है। विश्व के बाकी धर्म बौद्धिक तर्क एवं शब्द जाल के जंजाल में फंसाकर ईश्वर की सत्ता का आभास दिलाने का प्रयास मात्र करते हैं। वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते।
दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य को उस परम सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत को ईसाई दर्शन भी पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। गुरु से दीक्षा लेकर यीशु द्विज बना था, इसलिए उसने इजराइलियों के धर्म गुरु निकुदेमुस को कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। Until you be born again, you cannot see the kingdom of God। ये लिखा है कि आत्मा में जब तक तुम प्रकट नहीं होते, सुषुम्ना में प्रवेश करके तुम्हारा योग नहीं होता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और यही बात विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछी थी, क्या मुझे ईश्वर के दर्शन करवा सकते हो? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, हाँ मैं कर रहा हूँ, तुझे भी करवा सकता हूँ, मैं योगेश्वर हूँ और तुझे योग प्रदान कर सकता हूँ। परंतु उस समय के धर्मांध और क्रूर धर्म गुरुओं ने उस निर्दोष संत का वध मात्र इसलिए करवा दिया कि उसने उनके पापों का भेद खुल ना जाए। ईश्वर ने जो पथ प्रदर्शक यहूदियों को दिया उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वे गहन अंधकार में फंसे रहे। जब यीशु ने देखा कि इन लोगों में किसी प्रकार का सुधार आने की संभावना नहीं है, तब उसे भविष्यवाणी करनी पड़ी कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, जीवता परमेश्वर जो कभी नहीं मरेगा। गुरुदेव जी ने अपनी फोटो से कहा है कि मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। लोग पूछते हैं गुरु जी से कब मिलेंगे, मैंने कहा उनकी तस्वीर है, वो तो ब्रह्मलीन हो गए। गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। आप गुरुदेव का दिया मंत्र जपो और गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के ध्यान करो, वही जीवता परमेश्वर है, वही आपकी आत्मा है और वही आपके अंदर जागृत होगा और आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि ये गुरु ही है जो मेरी आत्मा है और आत्मा ही है जो मैं हूँ। अच्छा, फिर यह बात इतनी गहन है कि आज ईसाई इसका अर्थ ही नहीं समझते। जिस सहायक को भेजने की बात कही गई है वह सर्व सिद्ध होगा और वह शक्तिपात दीक्षा से उनकी कुंडलिनी जागृत करके उन्हें आत्म साक्षात्कार करवाएगा। अभी कहा था ना, लोग कहते हैं कि मैं कल की हूँ। जो कुंडलिनी को जागृत करके सहस्रार तक पहुंचा के उनका साक्षात्कार नहीं करवाता, वो कल की नहीं हो सकता, वो सहायक नहीं हो सकता। इस प्रकार सर्वदा साथ रहने की बात सत्य प्रमाणित होगी। उसने स्वर्ग जाने से पहले मृत्यु के बाद 40वें दिन अपने शिष्यों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो। उसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि जॉन ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा में से बपतिस्मा पाओगे। इनिशिएशन विद द होली गोस्ट करते हैं ना, बपतिस्मा देते हैं, तो बपतिस्मा पानी से देते हैं। उस समय क्या होगा? शक्तिपात दीक्षा होगी। अभी उनके शक्तिपात दीक्षा नहीं है, वो पानी में डुबो के दीक्षा देते हैं पानी से। तो उसने कहा टाइम आएगा जब तुम्हें शक्तिपात दीक्षा मिलेगी, बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट, आत्मदान होगा। ये वही यही चीज़ है। बाइबल में जिस आनंद की बात वर्णित है वह आनंद पश्चिम को उस सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट देने के बाद आने लगेगा। उस आनंद की खुमारी के कारण वे साधक हर समय झूमते रहेंगे और लोग समझेंगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। हमारे संतों ने जिसे नाम खुमारी की संज्ञा दी है, उसी नाम खुमारी के कारण वे झूमेंगे। ज्ञान के अभाव में लोगों को भ्रम हो जाएगा कि उन्होंने पी रखी है। उसका वर्णन करते हुए प्रेरित का काम 2 अध्याय इसका 14 से लेकर 18 तक जो वाक्य है, जो वचन है, उसमें लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य में उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुर्णिये बुद्धे स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो इसमें पूरा कहा है कि नशा चढ़ेगा। अभी तो दिन ही हुआ है, कोई दिन को शराब थोड़ी पीता है, तो इनको नशा कैसे हो गया? इनको नाम का नशा हो रहा है, इनको आत्मा का नशा हो रहा है। और कहते हैं जब अंत का दिन आएगा, जब ये प्रलय होने वाली होगी, जिसे हम कह रहे हैं ना अगला युग आएगा, अगला युग, उस समय क्या होगा? उस समय शक्तिपात दीक्षा चरम सीमा पर होगा। आत्म दीक्षा उस समय बड़ी सहज हो जाएगी। आज लोग कहते हैं ये तो गुप्त है, ये गुरुजी मंत्र बोल कैसे रहे हैं? क्योंकि ये अंतिम का समय है, अंत का समय है। इस समय आत्म दीक्षा सहज रूप से तुम्हें प्राप्त हो रही है। यही बात लिखी हुई है बाइबल में कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा तुम में उड़ेलूंगा, परमेश्वर अपनी आत्मा तुम में उड़ेलेगा। और दास और दासियों पर भी ये होगा। दास और दासियों का मतलब है जो भक्त हैं या जो कहते हैं कि नहीं हम तो दास हैं, हम तो भगवान से कभी मिल नहीं सकते,
हम तो अलग ही रहेंगे, उनको भी आत्मदान मिलेगा, उनका भी एका होगा, उनका भी योग आगे बढ़ेगा। जो नाम जप में है, दास रूप में है, भक्ति योग में है, उनको भी आत्म लाभ होने लग जाएगा। ऐसा मेरी समझ में आता है। बाइबल के असंख्य संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी उनका सही अर्थ समझ में आवेगा। प्रभु ने मुझे युग परिवर्तन के इस संधि काल में सबसे कठिन कार्य सौंपा है। गुरु जी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्य की कठिनाई के बारे में मैं अंधकार में हूँ, मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। अंतिम नतीजा वही होगा जो हर युग में होता है। प्रारंभ में जब प्रथम दीपक जलता है तो ऐसा लगता है कि टिमटिमाता हुआ दीपक विश्व के अंधकार को, जो कि ठोस जमकर जम गया है, उसे कैसे दूर करेगा। परंतु जब दीपक से दीपक जलने लगता है तो जलने वाले दीपकों की संख्या जिस तेज गति से निरंतर वृद्धि होती है, संसार में अंधेरे का अस्तित्व उतनी तेज गति से ही समाप्त होता जाता है। सेंट जॉन एक अभूतपूर्व दिव्य व्यक्ति था। मैं उसके जीवन को यीशु से कम महत्व का नहीं मानता। उस महान आत्मा ने भी तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर अपना सिर कटवा लिया था। हेरोदेश उस समय चौथाई देश का राजा था। उसने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हिरोदियास को रख लिया था। सेंट जॉन ने कहा कि उसने यह पाप किया है। इस पर उसे जेल में डाल दिया और बाद में उसका सिर कटवा दिया था। इस प्रकार उसने भी तो यीशु से पहले धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। उसके प्रकाशित वाक्यों में जो कुछ लिखा है उसे आज का ईसाई जगत समझ ही नहीं सकता। बाइबल का यह संपूर्ण आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है, अतः अंतरात्मा की अभिवृद्धि से ही समझा जा सकता है। मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ संदर्भ नीचे लिख रहा हूँ। क्या इस पवित्र ग्रंथ को मानने वाले उनका अर्थ समझने में सक्षम हैं? प्रकाशित वाक्य 2 के 16वें एवं 17वें वाक्य में है, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार शब्द, ठीक है। फिर आगे 17वें में कहते हैं, जिनके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो ये क्या है? कौन सा वो नाम है? कौन सा वो है गुप्त मन्ना है जो देंगे? तो इसका अर्थ इसमें पहले भी हमने बहुत बार बात की है, आज अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा। बस यही है कि जो इस समय हो रहा है, जो गुप्त मंत्र आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, और जो आत्म जागृति है वही सफ़ेद लिबास को, उसी को सफ़ेद वस्त्र कहा गया है। क्योंकि पहले भी एक जगह पे इसका आता है विवेचन कि वो सफ़ेद कपड़ों में था, ऐसा सफ़ेद जिसको धोबी नहीं ऐसा सफ़ेद कर सकता। तो वो किसका प्रकाश है? शब्द का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। तो प्रकाश आत्म रूप में तुम प्रकाशित होगे, और जो नाम तुम्हें मिलेगा वो जानने वाले के सिवाय किसी को पता नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो जानेगा वही मानेगा कि मेरा नाम क्या है। तो वो कौन है? तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? हाँ, वही तुम्हारा नाम है। तो ये बात है। इसको और भी डिटेल में हमने पहले किया हुआ है, आगे भी देखेंगे, कभी ज़रूर करेंगे विषय में। ठीक है, आज का जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद कल हम नया अध्याय पढ़ेंगे गुरु जी की पुस्तक से। तो उम्मीद है कि आज के सत्संग से आपको मालूम चला हो कि भाई डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आत्म जागृति को प्राप्त करना है। डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, और जो डटा रहेगा वही जागेगा, और जो जागेगा वही पाएगा। चलिए, तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। किसी को गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए, साधना में आपको आना है, नाम जप करना है, ध्यान करना है, और तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें। सारी जानकारी जो है गुरुदेव जी की वो आपको निःशुल्क आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। हमें भी ऐसी मिली थी, हमने भी ऐसी नाम जप किया। गुरुदेव जी से हम कभी मिले नहीं, इसीलिए आप ये मत सोचना गुरुदेव से मिल के कुछ होगा। जो मंत्र आपको मिलेगा गुरुदेव जी की आवाज़ में, जो फोटो गुरु जी की मिलेगी, उसका ध्यान करो 2 समय, सुबह शाम 15 मिनट। और नाम जब हर समय मन मन में चलते रहना चाहिए, उसी से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। ये इतना सहज है कि इतना सहज कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, ये मेरा नंबर है 8772111139। ठीक है, और सत्संग में कोई सहयोग करना चाहे, सत्संग को चलाए रखने के लिए आप सहयोग करना चाहें तो यही मेरा नंबर है। इस पर आप आर्थिक सहयोग करके इस सत्संग को सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।